नमस्ते एवरीवन। जो हमारा पहला सीमेंट है वो है एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट। इसमें क्या होता है, हम 0.1 से 0.3% तक एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर जो है वो ऐड करते हैं। ये एडमिक्सचर्स क्या करते हैं, जब हम कंक्रीट की मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो उस समय पे ना ये बबल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, जो हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारे मजदूर और अच्छे से उसको मिक्स कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे, कॉम्पैक्ट कर पाएंगे, शेप में ले आ पाएंगे, राइट। तो लेकिन इससे क्या होता है कि जब वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, तो जो हमारे सीमेंट का या कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन वर्केबिलिटी के साथ साथ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेग्रीगेशन, एक होता है ब्लीडिंग। ये दोनों की दोनों जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि सीमेंट में जो है बबल्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। अब उससे हमें ये तो पता चल गया कि वर्केबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन एक चीज़ और है, जब ये सीमेंट सूख जाता है ना, तो इसमें जो बबल्स हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर हम किसी फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में हैं, तो अगर हमारे कंक्रीट में पानी चला गया तो वो जो पानी है वो भी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब वो फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड करता है। अगर वो एयर बबल्स जो है वो वहाँ ना होते तो उस पानी को है एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं मिलती, और जब वो एक्सपैंड होता तो हमारे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्रैक आते हैं इंटरनली और वो हमारे स्ट्रक्चर को डिटीरियोरेट कर सकते थे। लेकिन अगर हमने उसमें बबल्स छोड़ दिए तो उसके लिए उसको एक्सपैंड करने के लिए जगह मिल गई, तो इसलिए इसको फ्रीजिंग एनवायरनमेंट्स में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अब जिस जगह पे सीमेंट होना चाहिए था वहाँ पे वो बबल्स हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 to 15% जो है वो कम हो जाती है। जो हमारा नेक्स्ट सीमेंट है वो है मेसनरी सीमेंट। मेसनरी सीमेंट में क्या होता है, हम एक तो लेते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा हम इसमें ऐड करते हैं इनर्ट मटेरियल्स या फिर नॉन पोजोलैंडिंग मटेरियल्स जैसे कि लाइमस्टोन, कॉन्ग्लिमरेट्स, डोलोमाइट, जिप्सम, इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं और तब जाके हमारा जो मेसनरी सीमेंट है वो तैयार होता है। और अगर आप इसमें एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स या प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करोगे तो उसकी जो वर्केबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, वो भी डिले हो जाता है। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद जो एक मेसनरी सीमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए वो उसको ये बिल्कुल फुलफिल करता है, और इस सीमेंट को फिर कहीं और यूज़ नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कुछ स्पेशल केसेस में स्पेसिफाइड ना हो। तो जो हमारा नेक्स्ट सीमेंट है वो है वाइट सीमेंट या फिर कलर्ड सीमेंट। अच्छा, हमारे सीमेंट में जो है वो कलर आता कहाँ से है, वो आता है आयरन ऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, हमारे सीमेंट को जो ग्रेइश कलर है वो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी देता है। तो हम एक ऐसी रिप्लेसमेंट चाहिए जो उस कलर को भी रिप्लेस कर पाए, हार्डनेस भी दे पाए और स्ट्रेंथ भी दे पाए। तो ये हमारे डिज़ायरेबल कलर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कस्टमर है उसको कैसा कलर चाहिए। तो जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो उस तरीके का जो मिनरल है वो इसमें ऐड करेगी। अभी हम बात कर रहे हैं वाइट सीमेंट की। वाइट सीमेंट में क्या होता है, आयरन का जो यूज़ है वो 1% तक ही रखा जाता है, उससे कम ही होना चाहिए। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा मिनरल चाहिए जो हार्डनेस को फुलफिल करे, स्ट्रेंथ भी दे और जो डिज़ायरेबल कलर है वो भी हमें दे। तो वाइट कलर के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम एल्यूमिनो हेक्साफेराइट। ये बिल्कुल वही काम करता है जो आयरन ऑक्साइड करता है हमारे सीमेंट में, जिसकी वजह से इस सीमेंट की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो नियरली ओपीसी तक पहुंच जाती है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये कितना वाइट है, तो दो तरीके के स्केल आते हैं, एक आता है आईएसआई स्केल, दूसरा आता है हंटर्स स्केल। तो हमारा जो सीमेंट की वाइटनेस है वो आईएसआई स्केल में 70% से कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और हंटर स्केल में तो 90% से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी इस सीरीज का जो लास्ट सीमेंट है वो है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अच्छा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है, कई बार हमें सीमेंट को ना स्टोर करना पड़ जाता है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, कई बार 6 महीने, कई बार साल के लिए। जो सीमेंट है एक बार बन गया फिर साल के लिए स्टोर किया गया हुआ किसी अलग ही लोकेशन पे जहाँ पे सीमेंट मतलब नहीं पहुँच सकता, तो हमने उसको स्टोर किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है कि एयर में मॉइस्चर है और वो जो बैग्स हैं वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एयर टाइट हैं या बिल्कुल वाटर प्रूफ हैं कि जो एयर है उनमें जा ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स उनमें एयर जो है वो जा सकती है, जिसकी वजह से एयर अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है और उन जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ ना बॉन्डिंग बनानी शुरू कर देती है। फिर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं धीरे धीरे, फिर उसमें लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। उन बैग्स में लम्प्स बनते हैं तो हमारा जो सीमेंट है बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम उसको स्टोर कर ही नहीं पाते। तो हमको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि वो उस मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ ही ना पाए जो हमारा सीमेंट का पार्टिकल है, राइट। तो उसके लिए हमने डिज़ाइन किया हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट में हम क्या करते हैं, 0.1 से लेकर 0.4% तक कुछ ऐसे एजेंट्स मिलाते हैं जैसे कि ऑयलिक एसिड, स्टेरिक एसिड या फिर नेफ्थेनिक एसिड। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, ये एक वाटर रिपेलेंट फिल्म बना लेते हैं हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर। अब जैसे ही हमारे जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, तो हम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा जो सीमेंट है वो सेफ हो गया। लेकिन
जब हम इसमें मिक्सिंग करते हैं वाटर की, इसमें एग्रीगेट्स मिलाते हैं और जितनी भी चीज़ें हमें मिलानी है वो सब मिलाते हैं, तो मिक्सिंग के समय में जो फिल्म है वो टूट जाती है। ब्रेक होने के बाद जो इसकी मिक्सिंग है वो प्रॉपर एक बढ़िया सीमेंट की तरह होती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें नॉर्मल एक ओपीसी की तरह हमें इसकी स्ट्रेंथ वापस से मिल जाती है। तो इस सीमेंट को हम वाटरप्रूफ सीमेंट से कंफ्यूज नहीं हो सकते। ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, ये वाटरप्रूफिंग सीमेंट नहीं है। ऑलराइट, तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट्स ऑन सीमेंट के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।